हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो ये मेरा एक व्यूअर है, बहुत ही गुस्से वाला है। पता नहीं किस तरह के कमेंट्स कर रहा है। पहले अच्छे करता था, आजकल बुरे कमेंट्स कर रहा है। उसको शायद मेरी कोई बात बुरी लगी है, इस वजह से बुरे कमेंट्स कर रहा है और कह रहा है कि तुम बंदों को गलत गाइड करते हो। अच्छा, तो मैंने उसे अपना नंबर दिया, मैंने कहा मुझसे रब्ता कर लो। खैर, उसने नंबर पर रब्ता नहीं किया, ठीक है। उसने उधर ही यूट्यूब पर कमेंट किया कि ट्रांसगार्ड में 900 सैलरी है, 400 खाने का निकल गया, 100 उसका निकल गया, 100 उसका निकल गया, 400 बचा। ठीक है, ये अभी मुझे नहीं पता, इसको ये बंदे को नहीं पता है मेरे ख्याल में कि ट्रांसगार्ड के कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, ट्रांसगार्ड बहुत बड़ी कंपनी है, इसके कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं और मैं कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं किसी डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूँ, मिसाल के तौर पर एयरक्राफ्ट क्लीनर या एयरपोर्ट लोडर के बारे में, तो उसकी जो मैंने सैलरी बताई है ना, वो वही होगी। अगर मैंने एयरपोर्ट लोडर की, आप वीडियो मेरी देख सकते हो, मैंने यही बताया कि 1000 से 1100 सैलरी, ठीक है, वही आती है। कॉमर्स 3 के बारे में भी मैंने बताया है कि लोकेशन पे डिपेंड करता है, 1100-1300 तक आती है, उसमें खाना भी फ्री है। ये भाई को नहीं पता होगा, क्योंकि भाई पाकिस्तान बैठे हैं, सिर्फ पता नहीं इधर से किससे पूछ के बातें कर रहे हैं। भाई को पता नहीं अभी KFC है क्या। खैर, इन्होंने कहा ट्रांसगार्ड में बचता कुछ नहीं। अच्छा, मैंने हर वीडियो में कहा है कि यार, अगर आप लोग ट्रांसगार्ड में आते हो ना, ट्रांसगार्ड एक सीढ़ी है, ये मैं सबको बता चुका हूँ, ठीक है। ट्रांसगार्ड एक सीढ़ी है। अगर किसी बंदे ने लाइसेंस लेना है, किसी बंदे ने अपनी फील्ड की जॉब ढूंढनी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अभी बेस्ट ऑप्शन क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट ऑप्शन इसलिए है, अगर आप इस कंपनी में आते हो, अर्निंग नहीं है, मैं मान लेता हूँ आप किसी लो लेवल पर आ गए, अर्निंग नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर किसी अच्छे लेवल पर आते हो तो उसमें अर्निंग है। अभी कॉमर्स 3 में अगर आप CCU में आप लग जाते हो तो उसमें 1300 की सैलरी बनती है, 2 टाइम का खाना भी मिलता है, यानी कि आपका 1300 में से 1100 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या अर्निंग नहीं है? 1100 पाकिस्तानी 90,000 रुपये है। 3.5 लाख का वीज़ा है तकरीबन। 3 लाख का वीज़ा लेकर आ रहे हो तो 90,000 कौन सैलरी देता है मुझे ये बताओ? कोई नहीं देता है। चलो, इससे कम भी है और जो डिपार्टमेंट है इसमें कम भी है, लेकिन खैर आप ट्रांसगार्ड में आते हो अपनी फील्ड की जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। अभी मैं फ़ायदे बता रहा हूँ। 6 महीने काम करोगे, ठीक है, जब अपनी फील्ड की जॉब ढूंढ लोगे, कुछ कंपनीज़ होती हैं, जब भी उनके पास हायरिंग होती है ना, तो वो आपको ऑफ़र लेटर उस टाइम देती है जब आपको कहती हैं या तो आप विज़िट वीज़े पर हों या आप कैंसिल वीज़े पर हों। 2 चीज़ों पर। एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर यहाँ कोई कंपनी हायर नहीं करती। अगर एक बंदे के पास वैलिड एमिरेट्स ID है तो उसको कंपनी हायर नहीं करेगी। एहसान भाई, ज़रा गौर से सुनना आप, क्योंकि आप पता नहीं किधर से सुन के, ठीक है, इतनी आप बातें कर रहे हो कमेंट्स में। तो मैंने आपको नंबर इसी वजह से दिया था कि आप मेरे साथ डिबेट कर लो, ठीक है। जिस बंदे के पास वैलिड एमिरेट्स ID है उसको कंपनी हायर नहीं करेगी। कंपनी बोलेगी कैंसलेशन पेपर दो, ठीक है। अभी किसी और कंपनी के पास आप आए हो, ठीक है, ट्रांसगार्ड के पास नहीं हो। जब आप कैंसिल करने जाओगे ना, तो कंपनी के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी को 1 माह पहले बताना है कि मैंने कैंसिल करनी है, मतलब जॉब छोड़नी है, कैंसिल करना है वीज़ा। 1 महीना कंपनी काम करवाएगी, उसके बाद कैंसिल करेगी। ऐसे नहीं करेगी कि आपका जब दिल किया रिज़ाइन दिया, पाकिस्तान वाला हिसाब तो वो जा रहा हूँ। ये लॉ है दुबई का। आपने 1 महीना पहले कंपनी को बताना है। जब आप कंपनी को बताओगे 1 महीने बाद, क्या वो दूसरी कंपनी आपका वेट करेगी जॉब के लिए कि भाई मौसम आएगा, वो कैंसिल करके आएगा, हम उसका वेट करते हैं, उसको हायर करेंगे, वो बड़ा काबिल बंदा है, एहसान बड़ा काबिल बंदा है, उसके लिए 1 माह वेट कर दे? ऐसा नहीं होता है भाई। ट्रांसगार्ड फ्री जोन कंपनी है, वो छोड़ देती है आपको, उसके पास बंदे बहुत हैं, ठीक है, वो छोड़ देती है। जब आप कैंसिल करोगे ना, आप उसको बताओगे मेरे पास ऑफ़र लेटर है, तो वो आपको छोड़ देगी, आपको 1-2 दिनों में कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जिनमें फ़ायदा है। और मैंने जो एयरपोर्ट लोडर या और चीज़ें बताई हैं, वो उन बंदों के लिए बताई हैं यार, जो बंदा लाइसेंस लेने आ रहा है, उसमें छुट्टियां मिलती हैं, 4 दिन ड्यूटी, 3 दिन छुट्टी, आप क्लासेस ले सकते हो आराम सुकून से। और कुछ में 5 दिन ड्यूटी है, 2 दिन छुट्टी है। तो इस तरह का सीन है। बाकी कोई एक वीडियो मेरी बताओ जिसमें मैंने कहा हो कि यार ट्रांसगार्ड में आओ 2000 दिरहम सैलरी। कोई एक वीडियो कोई ऐसी बताओ। मैंने हमेशा हर वीडियो में यही कहा है कि ट्रांसगार्ड, अगर आपने अपनी फील्ड की जॉब ढूंढनी है तो उसके लिए बेहतर है। ट्रांसगार्ड एक सीढ़ी है, मैंने ये बताया, ये फ्री जोन कंपनी है भाई, फ्री जोन कंपनी।
ऐसे कोई कंपनी कैंसिल नहीं करती है। जब आप कंपनी को कैंसिल कर आप कंपनी छोड़ते हो ना, तो कुछ अरबाब जो होते हैं ना, वो इतनी जल्दी छोड़ने नहीं देते, पासपोर्ट ही नहीं देते, एब्सकॉन्डिंग लगा देते हैं, फिर आपको लेबर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो लंबा प्रोसीजर होता है, ट्रांसगार्ड इन चक्करों में नहीं डालती आप, ठीक है। वो सीधा सीधा आपको कैंसिल कर देगी, आपको बोलेगी ठीक है आपको अच्छी जॉब मिल रही है आप जाओ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ट्रांसगार्ड को कहता हूँ कि आप लोग ट्रांसगार्ड में हो। अर्निंग नो डाउट, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं उसमें अर्निंग कम है, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं। अभी अच्छे मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशल हैंडलिंग है, लड़के 2500-3000 सैलरी निकालते हैं, वो भी ट्रांसगार्ड का ऐसा है, वहाँ क्यों निकालते हैं। कस्टमर सर्विसेज में लड़के हैं, वो क्यों 2350 दिरहम सैलरी निकालते हैं। सिक्योरिटी में क्यों 2250 निकालते हैं। कुछ लड़के यहाँ क्लीनर आ करना आगे अप्लाई करते हैं, MRIM का टेस्ट देते हैं, आगे स्पेशल हैंडलिंग में जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ट्रांसगार्ड के अंदर होती हैं, वो आगे तरक्की करते हैं। आप सिर्फ वही वीज़े देख रहे हो जो JMS में या किसी और एजेंसी में आपको शो होते हैं, सबसे लो लेवल वाले, एयरपोर्ट लोडर, एयरक्राफ्ट क्लीनर और क्लीनर, किचन स्टीवर्ड, यही आपको वीज़े नज़र आ रहे हैं। ट्रांसगार्ड के और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर आप में काबिलियत है तो आप आगे जा सकते हो, ये डिपेंड आप पे करता है। इससे ज़्यादा मैं बातें नहीं कर सकता। बाकी फिर भी एहसान भाई, अगर आपको कुछ ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, नंबर पे रब्ता करो। अल्लाह हाफिज़।